अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सब अपनी अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जो है वो बिज़ी होंगे। मेरी तरह मैं भी काफ़ी जो है आजकल बिज़ी हूँ। सर्दियों में जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि दिन जो है वो कैसे गुजर गया। तो मैं जो है वो कुछ अपना रूम क्लीन कर रही थी, डीप क्लीन कर रही थी और जो स्टोर्स की चीज़ें होती हैं वो उन्हें रीऑर्गेनाइज़ कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मैंने उनकी जगह जो सी है वो चेंज की हुई थी। तो अब मैं उनको वापस उनकी जगह पर रख रही थी। यहाँ पर मेरे पास 2 कंडीशनर थे और टूथपेस्ट एंड टूथब्रश वगैरह, तो क्योंकि हम लोग ले कर रख देते हैं। ये रोहाब का ब्रश है। पहले भी मेरे पास इसका जो ब्रश था वो ओरल बी का था, फिर वो 6 मंथ मैंने यूज़ किया। आफ्टर 6 मंथ मैंने फिर चेंज कर लिया। तो एडवांस में जो है वो मैं काफ़ी सारी चीज़ें मतलब लेके रख देती हूँ। जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो लेकर वो रख देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो छोटा डॉन है ना, ये भी मेरे साथ साथ जो है उसकी पूरी कोशिश थी कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो खुद सेट करके रखे। तो कुछ यहाँ पर साबुन वगैरह हैं, सोप हैं, और मैं जो यूज़ करती हूँ मैं डव सोप यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। तो बस ये बकेट जो सी है वो मैंने सेट कर ली थी। अब मैं इसको दूसरे रूम में जो है वो रखने के लिए जा रही हूँ। सारा सामान जो भी मतलब स्टोर का होता है ना, जो कि मतलब 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का हम लोग ले कर रखते हैं, वो मैं इस रूम में एक मैंने कैबिनेट बनाया हुआ वहाँ रखती हूँ। ये रोहाब का न्यू मैंने एक लिया एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र शावर जेल है इसकी, तो काफ़ी अच्छी है, ये विंटर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है। तो बस कबर्ड्स जो हैं वो भी रीऑर्गेनाइज़ करनी थी। और इधर जो है ये बेडशीट की कबर्ड है जो कि काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है और इसको भी आज मैंने रीऑर्गेनाइज़ करना है, तो इसको भी रीऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये जनाब एक फ़नी सा क्लिप है। क्लिप ये है कि कुछ टाइम पहले जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भी ये चुटकी मैंने बजाई और सारे काम हो गए। तो एक बस जस्ट फ़न के लिए मैंने किया था। तो वो मेरी वीडियो इतनी वायरल हुई है ना कि हद से भी ज़्यादा। तो अभी मैं एक फ़न कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ कि बस ये चुटकी मैंने बजाई और ये सारे काम हो गए, लेकिन ऐसे नहीं होता। काम ऐसे होते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अपने रूम में जो है वो ड्रेसिंग टेबल के जो ड्रायर्स वगैरह थे ना, उसको रीऑर्गेनाइज़ कर रही थी। काफ़ी टाइम से चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी, और क्योंकि जो साइड वाली इसकी ड्रायर्स हैं ना, उनकी जो नीचे फर्निश किया हुआ है, चिप बोर्ड जो लगा हुआ है उसको पॉलिश किया हुआ है। तो वहाँ पर मैं इजीली सामान रख भी लेती हूँ, निकाल भी लेती हूँ। लेकिन जो उसकी वो 3-4 दराज़ें हैं ना, उसको उन्होंने चिप बोर्ड तो लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं ना कि चिप बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसको ऊपर कोई भी पॉलिश नहीं की हुई। तो मैं जब भी कोई सामान में रखती थी, कोई चीज़ निकालती थी, रखती थी, वो मेरे हाथों को लगता था और इस वजह से वो खाली पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से। तो मेरे पास पड़ी हुई थी कुछ शीट्स, तो वो मैंने उसमें बिछा दी। और ये है जनाब मेरा एक ज्वेलरी सेट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा, जो कि मैंने लिया था तकरीबन 5 साल पहले जब मेरे भाई की वेडिंग हुई थी। तो उनके रिसेप्शन पर मैंने जो है ये सेट पहना था, और सेम इसी कलर का ही मेरे पास ड्रेस था। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा था। जब मैंने पहना था तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये गोल्ड का है, क्योंकि एक तो उसका कलर गोल्ड का है और दूसरा भी हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं, तो सब ये समझते हैं कि भी इनके पास तो मतलब ये तो ले सकते हैं, अफोर्डेबल है इस तरीके से ये चीज़ें। तो सब मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि आपने गोल्ड का सेट पहना हुआ है। और पहले मैंने कह दिया मजाक में, मैंने कहा हाँ गोल्ड का है। तो किसी ने कहा कि कितने तोले का है, मैंने कहा 5 तोले का 5 तोले का है। और वैसे नॉर्मली मुझे मतलब सोने की उसका नहीं पता कि मतलब कितने तोले का है और इस तरीके से। खैर ये आर्टिफिशियल है, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सा है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि जो इसकी ड्रायर्स में जब मैं कुछ शीट वगैरह बिछा दूँ, मार्केट जाना होता था, मैं भूल जाती थी कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो खैर मेरे पास एक शीट पड़ी हुई थी, तो मैंने वो इसमें बिछा दी। और यहाँ मेरे पास जो है वो एक बैग्स हैं जिसमें आप अपनी ज्वेलरीज वगैरह रख लेते हैं। तो मैं उसमें चूड़ियाँ रख रही थी, बैंगल्स रख रही थी वो, लेकिन वो साइज़ बड़ा था, वो उसमें नहीं पूरी आ रही थी। फिर मेरे पास एक और शापर था, तो मैंने पैकेट उसमें डाल के रख दी। मैं ज्वेलरी जो है वो इस तरह से पैकेट्स वगैरह में डाल के रखती हूँ। और यहाँ मेरे पास एक ज्वेलरी बॉक्स है, ये भी काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और जिसको मैं डेली सोचती थी कि इसमें जो है वो सब ज्वेलरी जो है वो सेट करके रखूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था और कभी बात भूल जाती थी, क्योंकि डेली रूटीन के काम घर के इतने हो जाते हैं, इंसान इतना बिज़ी हो जाता है ना कि हद से भी ज़्यादा। और अभी तो मतलब रोहाब छोटी है, तो लेकिन जब स्कूल जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा मतलब मैं बिज़ी हो जाऊंगी, क्योंकि अभी उसके मतलब लर्निंग डेज़ हैं, तो उसको पढ़ाना, उसको टाइम देना, तो पूरी कोशिश होती है मेरी यही। बोलो आईडी। ये रोहाब की कंटोर किट है। यस, दिस इज रोहाब कंटोर किट।
तोड़ के। यस, और दिखाएं रुहाब, और क्या है आपके पास बेटे? अपनी सारी चीज़ दिखाएं, मुझे दे देगा, मैं पकड़ लेती हूँ। चलो, और दिखाएं अपने हेयर क्लिप्स। हाँ ये क्या है? हाँ ले आओ जाओ ले आओ। और क्या है रुहाब के पास? दिखाएं सबको दिखाएं। इधर आ जाए मम्मा। रुहाब जो है चीज़ें ढूंढ रही है कि मैंने क्या क्या दिखाना है वीडियो में और क्या नहीं दिखाना, तो उसको मिल नहीं रही थी कोई चीज़ें, तो बस जो उसके आसपास पड़ी हुई थी ना वो उठा रही थी, मुझे दिखा रही थी। और एक बार वो बैलून्स पड़े हुए थे, वो मुझे बैलून भी दिखा रही थी कि मैं ये दिखा देती हूँ वीडियो में। यस, सिल्वर कॉर्नर। यस, ये रुहाब ने सारा ब्लश ऑन तोड़ दिया। हमने रुहाब को ब्लश ऑन लेके दिया था, रुहाब को ब्रश लेके दिया था, और रुहाब को कंटूर किट लेके दी थी कि रुहाब मेकअप करेगी, बिकॉज मामा लव्स मेकअप, सो बेबीज आल्सो लव मेकअप। ये दिस इज कंटूर किट, और इसके ट्रस्ट भी बहुत ही अच्छे जो है कलर्स हैं इसके। इधर पीछे से थोड़ा पीछे होके दिखाएं, पीछे होके यहाँ से दिखाएं, ऐसे दिखाएं, ऐसे चलें बाय करते हैं, बाय। तो बस जनाब बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, मामा जैसे करेंगी वो वैसे ही करेगी। तो मैं भी दिखा रही थी आप लोगों को, चीज़ें दिखा रही थी, आप मेरी अपनी ब्यूटी फैमिली के साथ शेयर कर रही थी, तो वो भी आप लोगों को दिखा रही थी। तो ड्रायर्स वगैरह यहाँ पर सारी जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं, और यहाँ पर शीट्स वगैरह भी मैंने बिछा दी थी। तो ये देखिए जनाब, मैं समझी कि मैंने सेट कर लिए हैं, और रुहाब ने सारे क्लिप्स उठा के ना यहाँ अलमारी में डाल दिए। मम्मा की क्लिप्स आपने यहाँ क्यों रखे हैं? मामा ओके, ये शूज़ आपको बहुत पसंद है रुहाब? ना मम्मा वो नहीं करती बैलून। मैं भी वही सोच रही थी कि मैंने तो ड्रायर में रखे थे और ड्रायर से कहाँ चले गए क्लिप्स सारे। तो बच्चों के ना अपनी काम होते हैं। तो बस लंच का टाइम हो रहा था, मैं आज बना रही थी मटन पुलाव। तो अनियन जो है वो मैंने ब्राउन कर लिए थे, और ये चमचा जो है वो मेरा टूट गया है। तो टूटा ऐसे है कि मैं न्यू स्पून लेकर आई थी और चावलों के लिए, तो रुहाब और राशिद जो है वो बॉल खेल रहे थे, इसको जो है उन्होंने बैट बनाया हुआ था, और बैट लगाया और मेरा जो चमचा है ना ये टूट गया। खैर कोई बात नहीं, जब तक मैं न्यू नहीं लेती तब तक इसी से काम चला रही हूँ। तो मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर मटन रखा हुआ था, तो इसी का जो है फिर मैंने पुलाव बना दिया, बहुत ही मज़े का बना था। तो चावलों को जो है वो पानी मैंने डाल दिया था। जब तक मैंने कहा पानी खोलता है इसका, मैं इतनी देर में बर्तन वाश कर लूँ, क्योंकि साथ साथ काम हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और इजी भी लगता है। बाद में फिर टाइम निकाल के आना, तो एक दफ़ा जब मैं किचन से चली जाऊँ और किसी और काम में लग जाऊँ, फिर मैं दूसरे काम में बिज़ी हो जाती हूँ, फिर मुझे किचन का ख्याल भूल जाता है कि मैंने किचन में वापस आना है और काम करना है। और यहाँ पर जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी, उस दिन फ्राइडे था, तो वो बग़ैर नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए थे। मैंने पराठा बनाया, सारा कुछ किया, और फिर मुझे बाद में पता चला कि मैंने तो कैमरा ही ऑन नहीं किया। तो बस यहाँ पर जो है वो पराठा भी रेडी है। फिर मैंने चावलों को जो है रख दिया। मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर में दम लगाऊंगी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम नाश्ता किया था। फिर मैंने कहा लंच जो है वो देर से होगा, तो बस उनके लिए जो है वो मैं अंडा पराठा बनाया था और साथ चाय बना के दी थी। उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, मैंने किचन के सारे काम ख़त्म किए। तो फिर नमाज़ का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर जो है मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर चावलों को दम पे लगाया। तो पानी यहाँ पर चावलों को खौल गया था। मैं इसमें जस्ट 1/2 लेमन जूस ऐड करी हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे लेमन। और इसमें मैंने राइस ऐड कर दी थी। मैंने 2 ग्लास जो है वो राइस लिए थे। इसमें ग्रीन चिली वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे उसकी जो फ्रेगनेस होती है और उसका जो टेस्ट आता है ना, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस चावलों को यहाँ पर मैं दम लगा रही हूँ, और उसके बाद फिर चावल जो हैं वो हमारे रेडी हैं। बहुत ही यमी से, बहुत ही डिलीशियस मटन पुलाव हो या चिकन पुलाव हो, तो वैसे ही बहुत मज़े का बनता है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि अगर मटन लेफ़्ट ओवर हो सालन, तो समटाइम्स नेक्स्ट डे जो है वो मटन खाने का दिल नहीं करता, तो फिर मैं उसी में जो है मैं पुलाव बना लेती हूँ। लेकिन मैं उसका जो है मसाला वो अलग से बनाती हूँ। आधे घंटे का 50 रियाल। अच्छा, ये है जनाब। शाम में फिर हम लोग जो थोड़ा बाहर निकल गए थे रुहाब को लेके। तो यहाँ पर साइकिलिंग होती है, और जस्ट 20 मिनट्स के लिए या 10 मिनट्स के लिए वो 50 रियाल चार्ज करते हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा है, टू मच है। तो कॉर्निश आप लोगों को एंजॉय कराते हैं। ये न्यू बना है जद्दा कॉर्निश, तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, लाइटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी और डेकोरेट बहुत अच्छा किया हुआ है। ग्रीनरी लगे ज़्यादातर इन्होंने जो है वो लगा दिया, प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। चले जाएँ पापा के साथ। ये देखिए जनाब, अभी मैं आगे जाऊंगी तो आपको बैक व्यू भी दिखाएंगे, सारा बैकग्राउंड भी दिखाऊंगी। ये लाइट्स देखें, ऐसे लगता है जैसे आप किसी सिनेमा में या किसी थिएटर में आ गए ना, तो वहाँ पर जब एंट्रेंस होती है ना, उसकी लाइट्स होती हैं, उस तरीके से लग रही है। एनी हाउ आजकल जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है यहाँ पर जद्दा में, तो बाहर निकलने का भी दिल करता है, कॉर्निश पे जाने का भी दिल करता है और अच्छा भी लगता है। और आपको हम लोग तकरीबन डेली कॉर्निश पर आजकल लेके जाते हैं, तो कभी पार्क लेके जाते हैं, तो डेज डिवाइड किए हुए, कभी पार्क लेके जाते हैं, कभी कॉर्निश पे लेके जाते हैं। तो आपको जो है ये कॉर्निश व्यू भी दिखाते हैं, सी भी दिखाते हैं, बिल्डिंग्स भी देखें आप, लाइट्स भी देखें। है तो नाइट व्यू थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन चलें नाइट व्यू भी इंजॉय करें। तो ये है जनाब आज का ब्लॉग। तो आई होप कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती होंगी। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।